सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसक्यूएल की डीडीएल और डीएमएल कमांड्स के बारे में। तो अगर आपने अभी तक सब लेक्चर्स देख लिए होंगे तो आपको अभी तक एक्सेल, पावर बीआई और एसक्यूएल के बेसिक जो है समझ में आ गए होंगे। आज हम एसक्यूएल के थोड़े से जो है ऊपर जाएंगे जहाँ पे हम कमांड सीख रहे होंगे और इसमें हम चीज़ें सीखेंगे लाइक डीडीएल कमांड और डीएमएल कमांड। अभी डीडीएल क्या होता है, तो उसको अगर उसका लॉन्ग फॉर्म बताऊँ मैं आपको तो होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं और कुछ व्यूज़ क्रिएट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है जो डीडीएल में होता है। अब ये डीडीएल इतना बड़ा चीज़ नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल। उसमें से आप आधी चीज़ें तो पहले ही लेक्चर में सीख गए हो, तो इसमें भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। बट अगेन आपको ये डीडीएल डीएमएल ऐसे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हो सकता है इंटरव्यू में आपको पूछा जाए। तो आपको सिर्फ कमांड्स के बारे में पता करना है, बाकी चीज़ें तो आप प्रैक्टिकली सीख रहे हो। ओके, सो डीडीएल के बारे में बात करेंगे। डीएमएल क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें हम डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए जो क्वेरीज यूज़ करेंगे या फिर जो टर्म्स यूज़ करेंगे उसको हम डीएमएल कमांड्स बोलेंगे, राइट? जो भी हम कमांड्स यूज़ करेंगे। सो अभी तक तो हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, बट आज हम देखेंगे कि भाई अगर मुझे मतलब डीडीएल कमांड्स यूज़ करनी है तो कैसे यूज़ करेंगे और डीडीएल कमांड होती क्या है। ओके, तो इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो मैंने पहले ही कोड लिख के रखा है ताकि आप जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो कोड लिखने में। और मैं यहाँ पे आपको जो है जस्ट बताऊंगा कि मैंने जो टेबल बनाया वो कैसा है और उस पर ही हम सब ऑपरेशंस बनाएंगे। लास्ट टाइम जैसे हमने टेबल बनाया वैसे ही टेबल रहेगा ये भी। इसमें वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा रहेंगी तो आप ज़रूर देख लेना। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है, क्रिएट टेबल, और स्टूडेंट डेटा करके जो है टेबल का नाम है, राइट। और इससे पहले मुझे जो इससे पहले मैंने जो है ऑलरेडी डेटाबेस को यूज़ कर लिया था। तो और यहाँ पे मैंने रोल नंबर, इंटीजर जो है मतलब जो इसके कॉलम है उसमें पहला जो है रोल नंबर है, दूसरा नेम है, तीसरा मार्क्स है, चौथा जो है ग्रेड है। तो 4 कॉलम है इसमें। आप देख सकते हो रोल नंबर का जो डेटा टाइप है इंटीजर है, नेम का 50 है वैरकार, उसके बाद में मार्क्स का है डेसिमल में, और ग्रेड जो है यहाँ पे कैरेक्टर में है। बाकी मैं आपको नोट्स दे दूंगा फिर भी, तो आप जाके ज़रूर देख लेना। अब बात करते हैं कि भाई ये क्या है। तो ये जो है इसकी वैल्यूज़ है। तो एक बार जो है इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेबल क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो नो डेटाबेस सिलेक्टेड बता रहा है, दैट मीन्स मुझे पहले डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे जो है इसका डेटाबेस सिलेक्ट कर देता हूँ। यूज़ डेटा इसका डेटाबेस ही क्रिएट करते हैं नया। क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट्स नहीं, क्लास कर देते हैं, ठीक है। क्लास, क्रिएट डेटाबेस क्लास, ठीक है। इसको एक बार मैं रन कर देता हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, इसको यूज़ डेटाबेस कर देते हैं। यूज़ डेटाबेस क्लास, ठीक है। यूज़ क्लास चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पे मैं यूज़ क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। यूज़ क्लास। और अब क्या करते हैं, एक ही टाइम पे इसको रन करके देखते हैं। चलो, तो हो गया हमारा। यहाँ पे देखो पहले डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो है सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस क्लास, हमने पहले जो है क्रिएट डेटाबेस क्लास किया था, तो ये क्रिएट डेटाबेस क्लास जो है एग्जीक्यूट हो चुका है। यूज़ क्लास, तो क्लास को यूज़ कर लिया। उसके बाद में क्रिएट टेबल स्टूडेंट डेटा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट डेटा जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद में इंसर्ट इनटू करके वैल्यूज पुट कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स सी हमारे डीडीएल और डीएमएल कमांड में जो है आपको क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। सो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे डीडीएल कमांड सीखने वाले हैं। तो डीडीएल क्या होता है भाई? डीडीएल तो होता है यहाँ पे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो पहली हमारी कमांड है दैट इज क्रिएट, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। हमें क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। नंबर सेकंड इज अल्टर, नंबर थर्ड इज ड्रॉप, नंबर फोर्थ इज ट्रंकेट, एंड नंबर फिफ्थ इज रीनेम।
ठीक है, 4-5 कमांड है हमारे पास, 5 कमांड है टोटल, ठीक है। और इसको हम जो है बोलेंगे DDL कमांड्स, ओके। अब इसको जानते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो भाई सबसे पहले क्रिएट हम सीख चुके हैं, ठीक है, सबको आता होगा आई होप, और नहीं आता है तो ज़रूरत है आपको फिर से पीछे जाने की और उसको रिवाइज करने की। क्रिएट अगर आपको आता नहीं तो क्रिएट इज़ वन ऑफ द बेसिक कमांड जो अपने अभी तक यूज़ कर चुके। क्रिएट डेटाबेस यूज़ कर चुके, क्रिएट टेबल कर चुके हैं, ठीक है। क्रिएट का तो हम यूज़ कर चुके हैं। तो क्रिएट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ क्रिएट करना रहता है, चाहे टेबल या फिर हो सके हमें क्रिएट करना रहे डेटाबेस, ठीक है। अब मे भी हो सकता है कि हम क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस या फिर टेबल, इसका सिंटैक्स तो आपको पता ही है, दैट इज़ क्रिएट टेबल, राइट, और टेबल नेम, ये जो है इसका सिंटैक्स है। डेटाबेस का भी यही है, क्रिएट डेटाबेस नेम, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ गई होंगी। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट कमांड है उसकी। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी अल्टर, ठीक है। क्रिएट तो हो चुकी है, अब अल्टर की बात है। अल्टर, ठीक है, अल्टर का एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। 5 स्टार पता है, चॉकलेट। तो 5 स्टार चॉकलेट में क्या था, अगर मैं आपको बताऊँ तो 5 स्टार चॉकलेट में एक ऐड थी, मास्टर जी पिताजी की पतलून 2 बिलोंग छोटी कर दो, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, छोटी कर दो, मतलब आपने देखा होगा अल्टरकेशन, आपने सुना होगा, अल्टरेशन सुना होगा। तो अल्टर मीन्स चेंज किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे आप ऐड कर रहे हो या फिर उसको कट कर रहे हो। कट मतलब मैं कपड़े के बारे में बात कर रहा हूँ, आप चाहे उसमें कुछ ऐड करवा रहे हो या फिर उसको काट रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ अल्टर, राइट। 5 स्टार की अपन ने ऐड देखी होगी तो आपको ये चीज़ पता होगी कि भाई जो चेंजेस होते हैं उसको अल्टर बोलते हैं। और वैसे भी इट्स अ वेरी कॉमन टर्म, कॉमन वर्ड इन इंग्लिश, जहाँ पे हम अल्टर मतलब चेंज बोलते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव एक वर्ड है, फेमस है। अभी लेट्स से कि हमारे पास जो है एक टेबल है, ठीक है। अगेन यहाँ पे टेबल है, नेम है, सिटी है, एज है, ठीक है। अब हमने ये टेबल क्रिएट कर दिया भाई, क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज डेटा, और पुट वैल्यू इनटू, मतलब सॉरी, क्रिएट टेबल, टेबल नेम डेटा, टेबल नेम जो है हमारा डेटा है, इन ब्रैकेट नेम, फिर उसमें हमने डाल दिया वैरक्यार, सिटी में वैरक्यार डाल दिया, और एज में जो है इंटीजर डाल दिया। हो गया हमारा टेबल क्रिएट। अब हमें यार टेबल क्रिएट करने के बाद और सब होने के बाद यार एक चीज़ आती कि हमें इसमें ब्लड ग्रुप भी डालना था। क्या डालना था, ब्लड ग्रुप, ठीक है। पर टेबल तो बन गया, अब टेबल का नेम है डेटा1। तो हम अब यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ, ओके। तो सिंटैक्स कुछ इस तरीके से रहेगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम, और यहाँ पे रहेगा डेटा टाइप, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं, ओके। से यहाँ पे हमारा जो है, ये जो मैं आपको यहाँ तक सिखाया है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा है स्टूडेंट्स डेटा, ठीक है। और इसको मैं कंप्लीट करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक, स्टूडेंट्स डेटा, अच्छा स्टूडेंट डेटा है, ओके। तो इसको मैंने रन कर दिया और यहाँ पे हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ गई, ओके। सो अब वैल्यूज़ तो आ गई है, अब हम इसको है ना थोड़ा सा देखते हैं। अब इसमें हमें जो है, हमने रोल नंबर डाल दिया, नेम डाल दिया, मार्क्स डाल दिया और ग्रेड डाल दिया। अब हमें यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना है रिज़ल्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ठीक है, इसमें मैं करूँगा
हमारा जो मैंने यहाँ पे आपको सिंटैक्स बताया अल्टर टेबल, तो यहाँ पे मैं करूँगा अल्टर टेबल, ठीक है, अल्टर टेबल। और टेबल नेम में यहाँ पे क्या करूँगा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है क्या क्या टेबल है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा हमारा स्टूडेंट्स डेटा, ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स डेटा नहीं है, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूँगा जो मैंने सिंटैक्स में बताया अल्टर टेबल, टेबल नेम इसमें दिखा है मॉडिफाई कॉलम, ऐड कॉलम, ठीक है, ऐड कॉलम, ऐड कॉलम, ठीक है, ऐड कॉलम। और कॉलम नेम और डेटा टाइप, तो कॉलम नेम जो है हमारा रिजल्ट है, और यहाँ पे हम डालेंगे क्यार, ठीक है, कितना 10 डाल देते हैं, पासवर्ड पहले लिखना है, और इसको मैं देता हूँ यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। और इसको मैं रन करके देखता हूँ क्या इसमें एरर आती है या चल जाता है, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ रन, तो देखो हमारा जो है रन चला गया यहाँ पे, तो ये रन हो गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फिर से जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये जो क्वेरी है इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो रन करने के बाद आपको दिख रहा होगा रिजल्ट यहाँ पे आ गया है, ठीक है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड एंड रिजल्ट। तो इसी तरह आप जो है कोई भी टेबल में जो है आपकी जो है यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉलम ऐड करने के लिए अल्टर टेबल जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सिर्फ अल्टर टेबल में मतलब जो हमने बताया, जैसे हम हमारे पिताजी की जो पतलून है वो 2 बिलोंग छोटी करनी थी, यहाँ पे हमने ऐड किया है, राइट। तो हम छोटी भी कर सकते हैं, राइट, हम ऐड भी कर सकते हैं, हम चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या यहाँ पे कमांड है हमारे लिए, वो मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो अभी तक हमने जो चीज़ देखी, तो हम इसमें जो है कॉलम ऐड कैसे कर सकते हैं वो सीखा। अब हम सीखेंगे कि हम कॉलम को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे जो क्वेरी है दैट इज अल्टर टेबल, टेबल नेम, उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे मॉडिफाई कॉलम, कॉलम नेम, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे डेटा टाइप। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आपको आई नो ये समझ में नहीं आया होगा, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, रिजल्ट में जो है हमने यहाँ पे डिफाइन किया था रिजल्ट को कैरेक्टर 10 करके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ये हमारा इंसर्ट इनटू जो वैल्यूज़ है, इंसर्ट इनटू वैल्यूज़, इंसर्ट इनटू वैल्यूज़, और इसके बाद में जो ये वैल्यूज़ है इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स डेटा, और यहाँ पे से जो है मैं ये निकाल रहा हूँ, ठीक है, मार्क्स और ग्रेड निकाल रहा हूँ, और यहाँ पे जो है मैं लिख रहा हूँ रिजल्ट, ठीक है। इसमें हम क्या डालेंगे, यहाँ पे मैं डालूँगा, इसको मैं जो है ये कर दूँगा इरेज, ओके। यहाँ पे मैं करूँगा रिजल्ट में डालूँगा 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मतलब यहाँ पे क्या करने वाले, यहाँ पे हमने पहले ही बोला है कैरेक्टर है, बट यहाँ पे मैं नंबर डाल रहा हूँ। अभी वो नंबर तो लेगा नहीं, ठीक है, अब तो नंबर तो नहीं लेगा। तो इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ क्या ये वर्क करेगा कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे ये वर्क कर गया, ओके। लेट्स से कि अभी यहाँ पे रिजल्ट कैरेक्टर 10 है, बट हमें रिजल्ट में जो है कैरेक्टर नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पे इंटीजर चाहिए था, ठीक है। डेटा टाइप जो है रिजल्ट कॉलम है, ये रिजल्ट कॉलम है, इसका जो डेटा टाइप है हमें इंटीजर चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मॉडिफाई कॉलम का जो है मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ओके। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा अल्टर टेबल, ठीक है, स्टूडेंट्स डेटा, मॉडिफाई कॉलम, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिजल्ट, और यहाँ पे लिखूँगा INT 10, ठीक है। और इसको मैं रन करके देखता हूँ, रो यहाँ पे जो है यहाँ पे
चल गई है। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले क्या किया, अल्टर टेबल को जो यहाँ पे रन किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पे कैरेक्टर था वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। मतलब अगर यहाँ पे आप ये देखोगे, मैंने इसको डिस्क्राइब किया डेटा को, डिस्क्राइब फंक्शन भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फील्ड देखोगे तो रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, ग्रेड है, रिजल्ट है, ये हमारे क्या हो गए, कॉलम नेम। और इसके टाइप क्या हो गए, इंटीजर, वैरकर, डेसिमल, ग्रेड का क्या होगा, कैरेक्टर, और यहाँ पे रिजल्ट का है INT, ठीक है, रिजल्ट का क्या है, INT। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे तो यहाँ पे रिजल्ट का कैरेक्टर था और मैंने INT कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको फिर से एक बार एग्जांपल बताने के लिए कि भाई रिजल्ट जो है हमें कैरेक्टर में चाहिए, ना कि हमें इंटीजर में चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें क्या लिख दूंगा, इंटीजर की जगह लिख दूंगा कैर, ओके। और मैं इसको रन करता हूँ अभी, ठीक है। रन करने के बाद हो गई। अब डिस्क्राइब स्टूडेंट डेटा को फिर से अगर मैं रन करूँगा तो देखो यहाँ पे जो है रिजल्ट जो है कैरेक्टर 10 में आ गया है, ओके। तो समझ गए कि हम डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं अगर हमें करना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई कॉलम को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3-4 तीन क्वेरीज हैं अभी फ़िलहाल तो मैं 3 क्वेरीज जो है आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 1 क्वेरी जो हमने देखी कि भाई अगर हमें पिताजी की पतलून में जो है 2 बिलोंग अगर ज़्यादा करनी है तो हम मॉडिफाई यूज़ करेंगे, कम करनी है तो हम दूसरी क्वेरी यूज़ करेंगे जो मैं बताने वाला हूँ। बट अगर आपके डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं, लेट्स से उसका डेटा टाइप चेंज करना है या कुछ करना है, तो उसके लिए जो है हम मॉडिफाई टेबल यूज़ करेंगे। दैट इज़ नंबर 1 जो है हम करेंगे ऐड अ कॉलम, नंबर 2 करेंगे मॉडिफाई कॉलम, ठीक है। 2 चीज़ें समझ में आ गई। अब तीसरा चीज़ सीखेंगे कि देखो ऐड कॉलम में ऐड कर लिया, इसमें हमने चेंज कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे ड्रॉप कॉलम, सॉरी भाई ड्रॉप कॉलम क्या है, इसमें ड्रॉप कॉलम में हम जो है माइनस करेंगे कॉलम को, कैसे बताता हूँ। तो चलते हैं हमारे इस पे SQL के, फिर से यहाँ पे हम सीखते हैं कि हमें कैसे करना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा फिर से अल्टर टेबल। अब मुझे क्या करना है, रिजल्ट वाला जो यहाँ पे कॉलम है इसको हटाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम को एक बार रन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये जो कॉलम है रिजल्ट वाला हमें उड़ाना है, ठीक है। अगर आपको ड्रॉप कॉलम जो है करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ऑल्टर टेबल लिखना पड़ेगा, ऑल्टर टेबल नेम, उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल नेम, और उसके बाद में जो आपका आएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ ड्रॉप और कॉलम नेम, उसमें आपको जो है कॉलम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगेन इसमें बता देता हूँ, देखो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि भाई हमें अगर ऐड कॉलम करना है तो हम ऐड कॉलम करेंगे, अगर हमें मॉडिफाई कॉलम करना है तो मॉडिफाई कॉलम करेंगे। मॉडिफाई मतलब हमें अगर उसमें डेटा टाइप चेंजेस करने हैं या कुछ करना है तो। और लास्ट वाला चीज़ है ड्रॉप रिजल्ट, यानी कि हमें अगर हमारा कॉलम ड्रॉप करना है तो हम करेंगे ड्रॉप और कॉलम नेम, ठीक है। उसमें हम नहीं लिखेंगे ड्रॉप कॉलम और फिर कॉलम नेम, ऐसा नहीं लिखेंगे, ड्रॉप कॉलम लिखेंगे डायरेक्ट, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हमने क्रिएट भी क्लियर कर लिया, ऑल्टर भी क्लिक कर लिया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी तो, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा काम आएगी जब स्टार्टिंग में काम करोगे, तब बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। हालांकि मैं इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि SQL का अभी मैं फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी रिकॉल करना पड़ रहा है। बट हाँ फिर भी आपको काम पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा एज अ फ्रेशर, ठीक है, इस चीज़ के लिए। अब बात करते हैं भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ ड्रॉप। बहुत इजी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्रॉप हम यूज़ करते हैं ड्रॉप करने के लिए, यानी कि डिलीट करने के लिए, जिससे हमने लास्ट वाला किया ना ड्रॉप, तो वैसे हम ड्रॉप यूज़ करते हैं, ओके। ड्रॉप टेबल नेम डायरी है, ड्रॉप का सिंटैक्स भी बहुत इजी है। तो हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल और यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल नेम, ठीक है। एग्जाम्पल देखना है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो टेबल बनाया था, ये तो क्लास है, आई थिंक हमने स्टूडेंट बनाया था, राइट। अगर मैं यहाँ पे
तो देखो यहाँ पे है ना, हमारे पास एक जो है ये था, हमारे पास test1 करके जो है एक डेटाबेस था, और उसमें डिपार्टमेंट, स्टूडेंट्स और टीचर्स करके जो है हमारे पास ये थे कॉलम से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे टीचर्स वाला जो है कॉलम उड़ाना है, टीचर्स वाला जो है हमारे पास टेबल है उसको उड़ाना है। तो हमारे पास डेटाबेस है जिसमें चार टेबल है, और टीचर्स करके टेबल मुझे उड़ाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप कॉलम, सॉरी ड्रॉप टेबल, ओके, और टेबल नेम है हमारा टीचर्स, और इसको मैं जो है रन करूँगा, ठीक है। ये इफेक्टिव हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, तो ये रन नहीं होगा, ठीक है। ये बताएगा कि कैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, टीचर डजेंट एग्जिस्ट, ओके। तो अब यहाँ पे फिर से अगर मैं यहाँ पे शो टेबल्स पे अगर मैं रन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मुझे नहीं दिखेगा, राइट। तो आप समझ सकते हो अगर आपको टेबल ड्रॉप करना है तो क्या करना है, ओके। बहुत ईजी है, सिंपल लिखना है आपको, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम, आपका टेबल उड़ जाएगा, ओके। चलो अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं हमारी, ठीक है। नेक्स्ट कमांड जो है हमारी ट्रंकेट है। ट्रंकेट डिलीट जैसी यूज़ करती है बट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिलीट हम जो है डायरेक्ट टेबल उड़ा देते हैं, टेबल का टेबल ही उड़ा देते हैं उसमें, राइट। उसके अंदर के कंटेंट नहीं उड़ाते हैं, ठीक है, टेबल का टेबल ही उड़ा देते हैं, राइट। लेट्स टेक ए एग्जांपल ऑफ पबजी मुझे आता नहीं है बट फिर मैं लेट्स टेक ए एग्जांपल। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है ऐसी कुछ तो भी, ठीक है। ये हाइपोथेसिस है, मुझे पता नहीं है पबजी में क्या होता है, ठीक है। ये बिल्डिंग है आपकी और इसके अंदर जो है आपके एनिमीज है, राइट। और आप जो है कुछ यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। और आपके पास दो ऑप्शन है, नंबर 1 इज गन, नंबर 2 इज RDX, ठीक है। एक है गन और एक है RDX। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप गन से जो है एक एक बंदे को शूट करके उड़ाओगे, ठीक है, इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, या तो RDX लगा के पूरा बिल्डिंग को उड़ा देंगे, समझ गए। एक तो गन यूज़ करके एक एक को उड़ा देंगे, या फिर RDX को यूज़ करके पूरे बिल्डिंग उड़ा देंगे। नाउ ये टोटली डिपेंड करता है आपके जो आपका एक विजन रहेगा उसके बेसिस पे। मे भी हो सकता है कि अंदर होस्टेजेस हो तो आप गन यूज़ करेंगे, मे भी हो सकता है अंदर RDX है, सॉरी अंदर सब जो है आपके एनिमीज़ है, टेररिस्ट है, या फिर कुछ भी पकड़ लो, या फिर हो सकता है अंदर जो है आपके जो है सिर्फ एनिमीज़ है उनको ही उड़ाना है, तो यू विल यूज़ RDX और आप इस पूरे बिल्डिंग का जो है ब्लास्ट कर दोगे और इसका टुकड़ा 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 हो जाएगा, राइट। तो सिमिलरली जो है ऐसे फंक्शन यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने बोला RDX और यहाँ पे मैंने बोला गन, ठीक है। सो ये यूज़ करेंगे हम जब हमें टेबल को उड़ाना हो, तो मतलब डिलीट करना हो पूरा टेबल। बट इसके अंदर के जो है एनिमीज अगर हमें उड़ाने हैं एक एक करके, तो हम इस पे यूज़ करेंगे ट्रंकेट। नाउ इसको अगर मैं टेबल की लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ, ठीक है, अगर मैं इसके टेबल की लैंग्वेज में इसको मैं बताऊँ तो क्या करेंगे आप, टेबल की लैंग्वेज के लिए हम सिंपली एक चीज़ यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा एक टेबल है, राइट, ये कुछ कॉलम्स है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक नहीं बहुत सारे कॉलम है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम है और इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं।
जब हम डिलीट करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल उड़ जाएगा। बट अगर मैं सिर्फ ट्रंकेट करता हूँ तो ट्रंकेट की वजह से क्या होगा पता है, ये ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा, ये जो अंदर का वैल्यूज है ना उड़ जाएगा, और ये आपके बहुत काम आने वाला है ट्रंकेट। समझ गए? अब इसका एग्जांपल देखते हैं लाइव। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं भाई हमारे पास क्या क्या टेबल है। डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डिपार्टमेंट, ठीक है, और उसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट का जो है डेटा है। तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट को क्या करता हूँ, ट्रंकेट करता हूँ, ट्रंकेट टेबल डिपार्टमेंट, और इसको करते रन। भाई हो गया हमारा ट्रंकेट। अगर मैं इसको जो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट को फिर से रन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ कॉलम आएगा, कॉलम नेम आएंगे, उसके अंदर का डेटा पूरा ट्रंकेट हो चुका है। तो बेसिकली जब भी आप ट्रंकेट यूज़ करोगे तो आपके अंदर का डेटा सब चला जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सो गाइज, अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपको कोई भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप टॉपमेट में जा सकते हो, ठीक है, और एनालिस्ट विशाल करके जो है सर्च कर सकते हो। यू कैन बुक 1-on-1 सेशन विद मी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, मे बी रेज्यूमे सेशन, या फिर वेबिनार में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर करियर काउंसलिंग, कुछ भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, कोर्स सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, यू कैन लाइक बुक कॉल विद मी, यू कैन टॉक विद मी फॉर हाफ एन आवर, जो भी आपका जो ड्यूरेशन है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, और मेरे से बात कर सकते हो। समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा कि आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। मे भी हो सकता है फ्री कोर्सेज के बारे में कुछ बात करना है, या फिर पेड कोर्सेज के बारे में बात करना है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन लाइक गो एंड लाइक बुक कॉल विथ मी। ओके, सो ये सब चीज़ें जो है आप जाके कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो यही बताना था मुझे, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो कर सकते हो, क्योंकि मैं सबके क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। ओके, आपको मेरा डेडिकेटेड स्लॉट जो है बुक करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको चीज़ें मिलेंगी। ओके, लेट्स सी अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो भाई हमने सब सीख लिया, अब हम एक लास्ट वाला चीज़ सीखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक सिंटैक्स बता देता हूँ, ठीक है, रीनेम का, ठीक है। ये नंबर 4 में आ जाएगा हमारा रीनेम। अभी रीनेम क्या है इसको बता दो। जब भी आपको टेबल नेम चेंज करना पड़ेगा तो आपको रीनेम यूज़ करना पड़ेगा। अब टेबल नेम चेंज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल। अब आप ये बोलोगे ऑल्टर वाला ही है, तो ऑल्टर का क्यों नहीं है, ऑल्टर में क्यों नहीं डाला है, इसके लिए बताता हूँ। ऑल्टर टेबल, यहाँ पे आपको जो है टेबल नेम लिखना पड़ेगा। ओके, रीनेम टू न्यू नेम, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ पे अगर मेरे पास है स्टूडेंट्स और मुझे इसको कन्वर्ट करना है बॉयज़ में, मतलब इसका कॉलम नेम करके चेंज करके है, तो मैं लिखूँगा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स रीनेम टू बॉयज़, ठीक है। अब इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ बाय एग्जांपल। तो यहाँ पे अगर ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ ट्रंकेट को, और यहाँ पे मैं एक बार शो टेबल्स कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम के 2 हैं, इसमें से एक मुझे बॉयज़ में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसके लिए सिंटैक्स क्या लिखूँगा, सिंपल है, ऑल्टर टेबल, ठीक है, टेबल नेम है स्टूडेंट्स, ऑल्टर टेबल नेम है स्टूडेंट्स, रीनेम टू क्या करूँगा, रीनेम टू जो हमने बोला था स्टूडेंट्स का हमें बॉयज़ करना है, BOYS बॉयज़, और इसको मैं रन कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया रन, ठीक है। अब मैं अगर शो टेबल्स को फिर से क्लियर यहाँ पे रन करूँगा तो देखो यहाँ पे बॉयज़ आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, स्टूडेंट्स आ गया, राइट। और अब मैं अगर सिलेक्ट स्टार फॉर्म करके स्टूडेंट्स कर देता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फॉर्म जो है यहाँ पे बॉयज़ कर देता हूँ, ठीक है, बॉयज़, और इसको मैं अगर रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया बॉयज़ का नाम। और यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट्स करता हूँ, जो कि स्टूडेंट्स का हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, STUDENTS स्टूडेंट्स,
इसको अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, ये नहीं आ रहा है क्योंकि सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट है शायद हमारे पास, सिर्फ रन नहीं, एक मिनट, शो टेबल्स रन, ये एरर है शायद, कहती कुछ स्टोरी। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है स्टूडेंट का जो है यहाँ पे नेम अलग लिखा है, बट हाँ अगर वो टेबल एग्जिस्ट करता तो वो भी आ जाता। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे अगर आपको टेबल नेम चेंज करना है तो आप जो है इसमें ऑल्टर टेबल नेम का यूज़ कर सकते हो और आपका जो है लिख सकते हो। तो ये थी हमारी डिटेल कमांड्स, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार लास्ट टाइम। ओके, सो हमारे पास जो है कितनी ये है, 4 कमांड है। नंबर 1 जो हमने देखी क्रिएट, तो हम यूज़ करते हैं क्रिएट टेबल के लिए, क्रिएट डेटाबेस के लिए, टेबल कॉमा डेटाबेस, ठीक है। नंबर 2 जो हमने देखी थी वो थी ऑल्टर। ऑल्टर में क्या करते हैं हम, पिताजी की पतलून कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पहले तो हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम करेंगे अगर हमने कॉलम ऐड करना है तो, या फिर मॉडिफाई कॉलम करेंगे अगर हमें डेटा टाइप चेंज करना है, या तो फिर ड्रॉप कॉलम करेंगे अगर हमें कॉलम डिलीट करना है तो। नंबर 3 पे जो आएगा क्रिएट, ऑल्टर और ट्रंकेट। ट्रंकेट में हम क्या करते हैं, अगर हमें टेबल वैल्यूज इरेज करनी है तो टेबल वैल्यूज अगर डिलीट करनी है तो हम यूज़ करेंगे। नंबर 4 पे जो आता है वो आता है रीनेम। अगर हमें टेबल नेम चेंज करना है तो हम रीनेम का यूज़ करेंगे। ओके, समझ गए। और लास्ट जो मतलब यही मैंने ये बताया, ठीक है, कि अगर आपको टेबल नेम चेंज करना है तो आप जो है कर सकते हो। ओके, सो अगर मैं क्लियरली बात करूँ तो आप क्रिएट सीखे, ऑल्टर में आप 3 चीज़ें सीखे हैं, ट्रंकेट सीख गए और रीनेम सीख गए, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 2 हो गए आपके 6 क्वेरीज जो आप यहाँ पे सीख गए हो, ठीक है। इसका आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, क्रिएट टेबल का, ठीक है, ऐड कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, ड्रॉप कॉलम, ठीक है। उसके बाद आपके हो गए यहाँ पे ट्रंकेट हो गया, वैल्यू डिलीशन, और यहाँ पे ये हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 जो है यहाँ पे आप कमांड सीखे हो आज, ठीक है। 6 कमांड्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है, इसको जाके जो है ज़रूर पढ़ लेना। इसकी जो लिंक है, मतलब जो नोट्स है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगी वो, ठीक है। आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आपको जो है ये इसका जो क्या बोल सकते हैं उसको नोट्स मिलेगा, ठीक है। अभी DDL हम सीख गए हैं, DML सीखेंगे, ठीक है। DML नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे नहीं पता था ये 1 आवर ले लेगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, बट इसका आउटपुट मुझे लगता है कि मतलब ये लेक्चर हो जाएगा 30 to 40 मिनट्स का, ठीक है। अभी 50 मिनट्स रिकॉर्डिंग भी चल रही है, बट 10-1 मिनट कट इतने हो जाते हैं। और द प्रॉब्लम इज़ अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, 3 AM हो चुके हैं मॉर्निंग के 3, तो इसको अभी यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं फ्रेश होके मैं बताऊंगा, ठीक है। DML कमांड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हम चीज़ें सीखेंगे ऐसे ही, बट आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गए होंगे। समझ आई तो देख लेना। और दूसरी चीज़, मतलब यार अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना तो टॉपमेट में मेरे साथ सेशन बुक कर लो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर कर देना। ओके, बाकी छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप जो है कमेंट्स में जो है कमेंट कर सकते हो और मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।